सभी भाइयों को नमस्कार प्रणाम। मैं विपुल मलिक जनपद शामली से। आप लोगों को दो सूचनाएं देनी है। पहली सूचना पहली सूचना ये है कि कुछ लोगों का समस्या ये है कि भाई तुमने पिटीशन में नोट पार्टी, मेरे सामने नोट पार्टी लिख दिया, क्या लिख दिया, ये इस तरह का सवाल है। इसका जवाब सुनिए। अब 20 अक्टूबर जिस दिन हमारा नोटिस इशू हुआ था, उस दिन से पहले तुम पार्टी थे कि नहीं थे, इशू था। ठीक है। इसके लिए हमने किया परमिशन टू फाइल एसएलपी। हमने कोर्ट्स के सामने प्रार्थना की कि हमको महाराज साहब, माय लॉर्ड, याचिका दाखिल करने की अनुमति प्रदान करिए, ये हमारी समस्या है। ठीक है। जजमेंट आप पढ़ के देखिए अपने नोटिस वाला। सारी परमिशन ग्रांट कर दी है कोर्ट ने, यानी कि हमको एसएलपी दाखिल करने की परमिशन दे दी है। अब हाई कोर्ट में आप किसी रिट में थे कि नहीं थे, अब आज की डेट में आप सुप्रीम कोर्ट में पार्टी है, लीगल मुद्दा है ये। एक बात क्लियर। ठीक है। कोई किसी भी फाइल में था, कुछ भी था, नहीं था, उस चीज का कोई मतलब नहीं, क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपका केस एडमिट कर चुका है और परमिशन टू फाइल एसएलपी की परमिशन ग्रांट कर चुका है। यानी कि आपको अनुमति मिल चुकी है पार्टी बनने की। कहने का मतलब है कि आज की डेट में आप लोग पार्टी है। ठीक। आई समझ में? एक बात क्लियर हो गई। दोबारा फिर सुन लो। हाई कोर्ट में कोई पार्टी किसी भी रिट में था, नहीं था, कोई मतलब नहीं। आज आप सुप्रीम कोर्ट में पार्टी है, ये बात आपकी लीगल पॉइंट है। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, 18 तारीख की बहस के लिए मैं आपको बता दूं, यदि स्टेट ऑफ यूपी हमारे वकीलों का लेटर सर्कुलेट करते हैं कोर्ट में या जवाब दाखिल करते हैं, तो 18 तारीख में बहस नहीं होगी। समझ लीजिए, अगर सरकार काउंटर दाखिल करती है, लेटर हमारे वकील को दे देती है, अपनी अपीयरेंस की उपस्थिति दर्ज करा देती है, तो 18 तारीख में बहस नहीं होगी। हमको सीनियर इंगेज नहीं करना है। ठीक है। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर 18 तारीख में वो जवाब दाखिल करेंगे तो हमको 2 हफ्ते का समय चाहिए होगा उसका जवाब पे प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए, यानी कि काउंटर पे रिजोइंडर लगाने के लिए हमको समय चाहिए होगा। ठीक। हमारे जूनियर काउंसिल अपीयर होंगे और 2 हफ्ते का समय लेकर कोर्ट से अपना रिजोइंडर तैयार करेंगे। उसके बाद हमारे सीनियर की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी स्थिति, यदि सरकार की तरफ से ना जवाब आया, ना कोई लेटर आया, ना कोई सूचना उन्होंने हमारे वकील को सर्कुलेट कराई, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार जो है डायरेक्ट कोर्ट में आएगी और हमारे वकीलों से भिड़ंत करेगी, भिड़ेगी कि ये जो नोटिस हुआ है ये पूर्णतः गलत हुआ है, ये न्याय हित में नहीं है, ये हमारा नियम है, ये हमारा कानून है, ये लॉ है, ये वो है। मतलब कि वो इस नोटिस को विड्रॉल कराने, रिटर्न करने के लिए कोर्ट पे ऊपर बहस करेंगे कि आप नोटिस वापस ले लीजिए, इस केस में दम नहीं है। उस स्थिति में हमको सीनियर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। आई बात समझ में? यदि सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई 18 तारीख तक, तो 18 तारीख में हमको सीनियर काउंसिल की आवश्यकता पड़ेगी। यदि जवाब आ गया तो हमको सीनियर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम 2 हफ्ते का समय लेंगे, अपना रिजोइंडर तैयार करेंगे, रिजोइंडर के साथ जाएंगे, तब हम जो है अपना सीनियर लेके जाएंगे। यदि सरकार की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई 18 तारीख तक, 17, ये समझ लो 16 तक अगर कोई हलचल नहीं हुई, तो 17 में हमको प्रत्येक दशा में सीनियर इंगेज करने पड़ेंगे। अपनी पूरी टीम जो थी हमारी, पहला पहला जो पैनल था हमारा, ठीक है, हमारी तरफ से सीनियर इंगेज होंगे। ये स्थिति नंबर 2 है। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया? दोनों चीजें क्लियर हो गई। पार्टी नोट पार्टी किसी रिट में था, नहीं था, अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट ने आपके केस को एडमिट कर दिया, नोटिस इशू कर दिया, मतलब आज की डेट में आप लोग पार्टी है। अब गधे गौड़े आज सब बराबर। पहले आप पार्टी थे, नहीं थे, 85-92 में पार्टी थे, 16/250 में थे, 423 में थे, कहाँ थे? हाई कोर्ट में थे कि सुप्रीम कोर्ट में थे कि कहाँ थे? कोई मतलब नहीं। आज कहाँ है आप? पार्टी सुप्रीम कोर्ट में है, ये लीगल मुद्दा है। ठीक। और दूसरी स्थिति आपको बता दी, बहस किस स्थिति में करानी पड़ेगी हमको सीनियर ले जा करके। यदि सरकार की तरफ से कुछ भी ना आया तो हमारी तरफ से सीनियर अपीयर होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार का मतलब है कि सरकार अपने सीनियर काउंसिल लेकर के आएगी और नोटिस को रिटर्न करने के लिए बहस करेगी। ठीक है। समझ गए आप लोग?
अब आप इसी हिसाब से अपना तैयारी रखिए। धन्यवाद।